जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी जो हैं बहुत अच्छे से होंगे और अपनी जो तैयारी है आप अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि झारखंड में जो क्लास 8 के लिए मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा जो होती है, जो स्कॉलरशिप जिसके द्वारा आप लोगों को मिलता है, उसका नोटिस को हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोग किस नोटिस की बात कर रहे हैं। तो ये था वो नोटिस जो जैक के द्वारा ही जारी किया गया था। और लास्ट वीडियो हम लोग इसको इसमें देख चुके थे कि क्या क्या आपका किस तरह से आप इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं, कैसे आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्लास 8 के लिए है। क्लास 8 में जो बच्चे इस बार क्लास 8 के एग्ज़ाम दे चुके हैं, फाइनल एग्ज़ाम, और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बढ़िया मौका है। आप अभी फ्री हैं और 1 महीने का समय भी है आपके पास। तो आप इस स्कॉलरशिप को ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि जो लास्ट डेट है आपका, ये लास्ट डेट जो आपको रहने वाला है ये शायद 30 तारीख तक रहने वाला है। ठीक है, ये देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि इसका जो लास्ट डेट है ये है उम, हाँ, 30/4/2025। तो लास्ट डेट जो रहेगा आपको वो रहेगा 30/4/2025। तो 30/4/2025 से पहले आप इस स्कॉलरशिप को ज़रूर भरिए अगर अभी तक नहीं भरे हैं। और इस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, ये देखिए 2 पेपर में, पेपर 1, पेपर 2, मैथ और सेट का। तो ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल में मतलब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को एक बार जाके देख लीजिए। पूरा डिटेल में आप लोगों को उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और आज की वीडियो हम लोग क्या देखने वाला हैं, तो लेकिन एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा। ये देखिए, तो ये जो था स्कॉलरशिप आपका, तो इसमें आप अगर इसमें पास कर जाते हैं, अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तो आपको क्लास 9 में 10th, 11th और 12th हर महीने आपको 1-1 हज़ार रुपये करके मिलेगा, यानी पूरा 4 साल में टोटल 48,000 रुपया। ये सरकार की तरफ से आपको स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा हर महीने, ठीक है? तो अगर आप, हाँ, मतलब आप में क्षमता है, अगर आप चाह रहे हैं कि इस स्कॉलरशिप के ज़रिए आपको कुछ हेल्प हो जाए, तो आप ज़रूर इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कीजिए, एग्ज़ाम में बैठिए, एग्ज़ाम दीजिए। एक बार मतलब बैठ के देखिए ज़रूर, एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए, ठीक है? तो ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो आज की वीडियो हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज की वीडियो हम लोग जो ये एग्ज़ाम जो आपको होने वाला है, तो इसका क्वेश्चन कैसा रहता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो ये जैसे मैं इसको ओपन किया हूँ, ये आपका 2016-17 का जो पेपर है, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ये और ये आपको जेक के साइट में मतलब मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ढूँढने के बाद मिलेगा, ठीक है? तो मैं वहाँ से ही डाउनलोड इसको किया हूँ और मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे-कैसे रहता है, क्या-क्या रहता है, सारी चीज़ें, ठीक है? तो झारखंड अधिविद्य परिषद रांची राष्ट्रीय साधन संमेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2016-17, 2016-17 में जो एग्ज़ाम हुआ था, मेधा छात्रवृत्ति, तो उसका हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको देखने वाले हैं, ठीक है? तो ये अष्टम वर्ग का है, जैसे यहाँ पर लिखा है, बौद्धिक और शैक्षिक योग्यता परीक्षा। हालाँकि 2016 और 2000 मतलब अभी का समय जो है, तो थोड़ा बहुत पैटर्न में लोग चेंज किए हैं। क्वेश्चन का जो लेवल भी है थोड़ा-सा अप किए हैं। और ये देखिए, ये इसको नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्ज़ामिनेशन 2017 16, तो ये इसका फुल नेम है, जिसको एनएमएमएस करके हम लोग बोलते हैं, ठीक है? क्लास 8 का। देखिए, मैं एक बार आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये आपका पूरा-पूरी ओएमआर शीट पर होगा, ठीक है? यानी आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, और चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो सही होगा, तो उसका जो सर्कल है आपको उसको ब्लैक करना है, ठीक है? तो ओएमआर शीट पर होगा और इस तरह से देखिए आपको पेपर रहेगा। कुल आपको भाग 1 के लिए 90 मिनट, भाग 2 के लिए 90 मिनट, यानी 9-9 18 मतलब 3 घंटा आपको समय मिलेगा, ठीक है? तो 3 घंटा समय, और आपका क्वेश्चन भी आपका 90-90 रहेगा, 180 क्वेश्चन, यानी 1 मिनट पे 1 क्वेश्चन। इस मतलब हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है? हालाँकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको 10 सेकंड, 5 सेकंड में भी बन जाएँगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे जो आपको 2 मिनट तक, 3 मिनट, 5 मिनट, ऐसे कुछ, ठीक है? तो हालाँकि जो मतलब आपका टाइमिंग और क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको 180 मिनट और 180 क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए इस तरह का रहता है, आपका रोल नंबर यहाँ फ़िल करना पड़ता है आपको। थोड़ा हम लोग डिटेल इसमें देखिए देख लेते हैं कि जो रोल नंबर, इस तरह से, हाँ, रोल नंबर फ़िल करना है। यह परीक्षा 2 भागों में है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 मैथ और भाग 2 जो रहेगा वो सेट रहेगा, ठीक है?
भाग एक तक भाग सही प्रश्नों में प्रत्येक का एक अंक है अनिवार्य और एवं अनिवार्य। तो हर क्वेश्चन पे आपको कितना नंबर मिलने वाला है, एक नंबर मिलने वाला है। और याद रखिए इसमें नेगेटिव जो है और नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं है तो एक अच्छी बात है, मतलब सभी क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। और तो सा टाइम मैनेज कीजिएगा तो अटेम्प्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन पे एक नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। अ, भाग एक तथा भाग दो में सभी प्रश्नों में से प्रत्येक एक अंक एवं अनिवार्य है। चूंकि सही प्रश्न अनिवार्य है, इसलिए उत्तर देने से पहले पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने की कोशिश ना कीजिए, ठीक है। तो अब मतलब अपने हिसाब से अपना स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, कैसे करके आप करेंगे, ठीक है। पहले प्रश्न से आरंभ कीजिए और सिलसिलेवार एक के बाद दूसरे प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश तब तक करते रहिए जब तक आप दोनों भाग समाप्त ना कर ले। तो ये आप लोगों को कुछ कुछ डिटेल दिया कैसे करके आप इसको करेंगे। हालांकि सबका अपना अपना तरीका रहता है। कुछ लोग पहले टिक कर लेते हैं और फिर तो उसको सर्कल करते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से आप जो आपका आंसर आ रहा है उसको टिक भी कीजिए और उधर जाके सर्कल भी कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए बाद में सर्कल करते टाइम ABCD में कुछ इधर उधर हो जाता है तो पूरा गलत हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक अंत में एक रफ कार्य के लिए खाली पृष्ठ दिया, तो रफ कार्य के लिए भी आपको जो पेपर दिया जाएगा, क्योंकि आपके इसमें मैथ रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे, तो आपको रफ करने की जरूरत मतलब हो सकता है। और चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। ये देखिए भाग एक जो रहेगा आपका बौद्धिक योग्यता परीक्षा यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैट जिसको हम लोग बोलते हैं। और इस भाग का सही प्रश्न बौद्धिक योग्यता परीक्षा के विषयों से संबंधित है। प्रश्न के उत्तर देने से पूर्व निर्देशों को विशेष सावधानी से पढ़ लीजिए। इस भाग में कुल 90 प्रश्न है और सही प्रश्न एक एक अंक है। सही प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों का उत्तर परीक्षा कक्ष में आपूर्ति किए गए OMR उत्तर पत्रक पर ही देना। तो आपको OMR पर ही आपको आंसर देना है। प्रत्येक पुस्तिका के किसी प्रश्न में दिए गए संबंधित विकल्प उत्तरों में से सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर पत्रक में सही विकल्प वाली संख्या के गोला को नीला या काले बॉल पेन से ही काला करके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इंगित करना है। तो आप ब्लैक पेन ही लेके जाइएगा, ठीक है। हालांकि ब्लैक ब्लू दोनों चलता है, लेकिन ब्लैक पेन मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग भी अ, जितने भी OMR सीट में जो एग्जाम होता है ज़्यादातर ब्लैक पेन को प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो ब्लैक पेन से आपको उसको क्या करना है, काला करना है। अब देखिए हम लोग पहला जो आपका भाग रहेगा यानी मैथ जो रहेगा, इसमें पूरा पूरी आपको रीजनिंग रहता है, ठीक है। पूरा रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको इस भाग में देखने मिलेंगे मैथ में। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है मैथ का देख लेते हैं। ये देखिए जैसा कि यहाँ पर दिया गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में बनाइए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में बनाइए, और एज यू विश, ठीक है। तो दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न देखने मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है जो किसी विशेष नियम का पालन करती है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में श्रेणी की संख्या गायब है। दिए गए विकल्पों में से उससे या उन्हें ढूंढें और उत्तर पुस्तिका में निर्देश अनुसार दर्शाए। तो ये जो आपका सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सीरीज का, तो 2 से 7 फिर 28 63 124, तो इसके बाद क्या आएगा, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मार्क में 4 ऑप्शन दिया गया है। जो आपका आपके हिसाब से जो सही बनेगा उसका आप उधर जाके ABCD में आप उधर सर्कल करना, ठीक है, उधर काला करना। इस तरह से देखिए यहाँ पर नंबर सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर अगर इसको चाहेंगे बनाना तो बना सकते हैं। हालांकि अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब नंबर सीरीज से क्वेश्चन हम लोग को देखने वाला है। और इस टाइप का कुछ क्विज टेबल भी रहता है, देखिए जैसे कि ये दिया गया है इधर 6 7 9 बीच में 10 3 5 8 बीच में 10 4 9 6, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। और ऑप्शन A 1 2 3 4, तो 4 ऑप्शन भी दिया गया। तो इस तरह से क्विज टेबल टाइप के प्रश्न भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं और क्या क्या किस टाइप के प्रश्न है। इस टाइप को देखिए 9 गिवन या फिर इसको वेन आर एक टाइप का जो रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि एक ने किसी ने पूछा कि आदमी गायक और बच्चा, तो ये इसका आदमी का गायक और बच्चा ये रिलेशन किस में दिखता है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, या फिर इसमें दिख रहा है, इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम वाला जो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे इंजीनियर मरीज डॉक्टर। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इजी मिलेंगे, लेकिन आपको इसमें जो होना आपको प्रैक्टिस इसमें चाहिए, ठीक है।
चलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी से देखते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले ऐसा था, जैसे यहाँ पर देखिए, इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 चित्र हैं जिनके नीचे रोमन में उनकी संख्या लिखी है। इनमें से 2 चित्रों का स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो ये चित्र एक श्रृंखला में हो जाते हैं। जिन चित्रों को बदलना है उनकी संख्या को पहचाना और सही विकल्प को उत्तर पत्र में चिन्हित करें। तो ये 4 आपको जो है फिगर दिया कि इसमें से कोई 2 को अगर आप चेंज कर देते हैं तो एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो कौन 2 का आप चेंज करेंगे तो एक सीक्वेंस बनेगा, तो ये आपको ढूंढना है, ठीक है। तो इस तरह इस टाइप के भी प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, इन प्रश्नों में चित्र के बाईं और चित्रों में एक खास संबंध है। विकल्पों से सही विकल्प चुने जिसे चिन्ह के दाईं और वैसा ही संबंध, मतलब इसका इसके साथ जो रिलेशन है, इसका किसके साथ रिलेशन होगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो ये मतलब एक दिया गया है, ये इस टाइप का है, तो इसको इससे मिलकर इससे संबंधित है ये अगर इस टाइप का, तो इससे संबंधित कौन सा होगा, ये होगा 1 2 3 4। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के हिसाब से आप यहाँ पर आपको लिखना है, सही को टिक करना मतलब। इस टाइप के भी देखिए प्रश्न है। तो ये जो भाग रहेगा इसमें आपको पूरा पूरी मेंटल एबिलिटी आपका जो है जांचा जाएगा, ठीक है। मतलब आपका रीजनिंग टाइप का क्या, रीजनिंग के ही प्रश्न रहेंगे देखिए यहाँ पर। अगर इसको हालांकि ये मिरर टाइप का लग रहा है, लेकिन ये मिरर इमेज वाला नहीं है क्वेश्चन। इस इससे इधर बन गया तो इससे कौन सा बनेगा चारों में से, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। इधर देखिए, अगला क्या दिया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के 4 अक्षर चित्र या समूह दिए गए हैं। इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार समान है जबकि एक भिन्न है, ठीक है। तो ऑड एंड आउट करना है, तो जो ऑड है उसको आपको ढूंढना है। कौन 3 जो क्वेश्चन, मतलब 3 जो आपका फिगर है वो एक जैसा है, एक फिगर आपका अलग रहेगा, ठीक है। तो जो अलग है उसको आपको ढूंढना है, देखिए। नेक्स्ट ये देखिए, आपको ये अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन रहता है एबीसीडी में, जैसे कि ACEG IKMO। उस प्रकार अगर QSUW है तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो ये नंबर, ये मतलब अल्फ़ाबेट से रहता है, आपको नंबर से भी रहता है। तो ये आपको लगभग उससे पहले ऊपर में जो हम लोग फिगर टाइप में देखें तो उस प्रकार का ही ये प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको। फिर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा कि देखिए यहाँ पर जैसे दिया कि त्रिभुज जो है डॉक्टर को दर्शाते हैं, मतलब त्रिभुज के अंदर जो है URQ एक लोग क्या है, डॉक्टर है। आयत गायक को दर्शाते हैं, तो आयत के अंदर में जो है वो गायक जैसे QRSP, और वृत्त जो है लोग गांव में रहते हैं, वृत्त गांव में रहने वालों को दर्शाता है। तो फिर अगला जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि गायक जो डॉक्टर हैं और गांव में रहते हैं, तो डॉक्टर भी होना चाहिए और गांव में रहने वाला। तो इस तरह से यू है, आर है, पी है, क्यू है, कौन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला टाइप जैसे ये देखिए दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न को शब्दकोश के नियमावली के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध करें और सही क्रम को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में नियम अनुसार दर्शाएं। तो कौन सा होगा पहले, जैसे कि अल्फाबेट में होता है A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E। तो पहले क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है सब में टी पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर U है, O है, A है, R है और A है। तो सबसे पहले क्या आएगा, OU, R तो नहीं आएगा, तो पहले A वाला आएगा, या तो C होगा या फिर E होगा। अब देखिए इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि TAS, इसमें भी TS, लेकिन यहाँ पर क्या है, T है, यहाँ पर K है। तो पहले K वाला आएगा, उसके बाद ही T वाला आएगा। तो पहले आपका E आएगा, तो पहले E कौन सा ऑप्शन है, देखिए इस ऑप्शन में भी, इस ऑप्शन में भी। तो इस आधार पर आपको अल्फ़ाबेट जो ऑर्डर रहता है एबीसीडी में, तो उस ऑर्डर में आपको देखना होगा, और कौन पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को चेक करना है। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये देखिए दिया गया है कि इसका मतलब क्या है, ये घटाव का मतलब भाग, जोड़ का मतलब गुना, भाग का मतलब घटाव, और गुना का मतलब जोड़ है। तो इस इक्वेशन को इसके हिसाब से पहले आपको चेंज करना है, फिर आपको बोर्ड मास लगा के सॉल्व करना है, और उसके बाद देखना है कि इसका मतलब ये जो है ये सही है कि नहीं है। तो कौन सा आपका समीकरण सही है ये आपको पहले चेंज करना है, फिर बोर्ड मास में बना के आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, देखिए अ, अभी इसी प्रकार के क्वेश्चन, ये देखिए आप पासा से भी प्रश्न रहते हैं कि नीचे दिए गए पासा में 2 के विपरीत फलक में क्या होगा, मतलब 2 के विपरीत में क्या होगा। जैसे यहाँ पर 3 4 5 है, इधर 2 नहीं दिख, लेकिन 2 इधर, 5 है, 1 है, मतलब 2 के विपरीत में 5 और 1 तो हो नहीं सकता। इधर देखिए 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 मतलब 6 भी दिख रहा है, मतलब 2
तो इस फिगर में आप इस पासे में आप आराम से बता सकते हैं कि जो दो के विपरीत हो क्या रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो दिख रहा है, मतलब उस पार में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो दिख रहा है, पाँच भी दिख रहा है, एक मतलब दो के विपरीत में ना पाँच होगा ना एक होगा। यहाँ पर भी देखिए दो दिख रहा है, छः दिख रहा है और तीन दिख रहा है, मतलब दो के विपरीत छः भी नहीं होगा, तीन। तो छः नहीं होगा, तीन नहीं होगा, पाँच नहीं होगा, एक नहीं होगा, तो बचा क्या, चार। तो दो के विपरीत में क्या हो जाएगा, चार रहेगा। तो इस तरह से आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस नंबर के विपरीत में क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकता है, पास से संबंधित पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट चलिए हम कुछ देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन है। जैसे कि और नीचे जब स्क्रॉल करते हैं तो पास से संबंधित पाँच छः क्वेश्चन, यहाँ पर शायद पांच क्वेश्चन दिया गया। तो इस तरह से 90 क्वेश्चन जो आपको रीजनिंग में देखने को मिल जाएगा, मतलब 90 क्वेश्चन रीजनिंग का आपको मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग में 90 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पे एक नंबर। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो नीचे जब स्क्रॉल करेंगे आप पाएंगे कि यहाँ पर एक और हम लोगों का भाग जो है पेपर टू, आपको इसमें आपको दिया गया। जैसे पेपर टू में आपका है, इसको बोलते हैं शैक्षिक योग्यता परीक्षा, यानी सेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 90 प्रश्न, 90 मिनट और एक प्रश्न का आपको एक एक अंक देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे हम लोग सेट वन में देखें या फिर भाग वन में देखें, भाग वन में क्या था, हम लोग को केवल रीजनिंग से संबंधित प्रश्न था। लेकिन भाग टू में जो है आपको सब्जेक्ट वाइज आपको डिवीजन देखने मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर तीन भाग में आपका जो प्रश्न मिलेगा, एक आपका विज्ञान समूह, दूसरा सामाजिक विज्ञान और तीसरा रहेगा गणित। तो विज्ञान में जो आपका है अ, भौतिक से, रसायन से और जीव विज्ञान, तीनों से आपको प्रश्न मिलेंगे। और विज्ञान वाला समूह में आपको 35 प्रश्न मिलेंगे, 35 अंक, मतलब एक क्वेश्चन का एक अंक। तो 35 प्रश्न आपको मिलेंगे विज्ञान समूह से। फिर सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी वाला अगर भाग में चल जाते हैं तो इसमें आपको इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये इसमें 35 क्वेश्चन, इसमें भी 35 नंबर का। तो विज्ञान में 35 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में 35 क्वेश्चन और बचा 20 क्वेश्चन, ये आपको कहाँ से मिलेगा, गणित। तो गणित में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, सामाजिक विज्ञान से आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे और विज्ञान से आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से 90 जो आपको प्रश्न रहेंगे, इसका डिवीजन रहेगा, ठीक है। सेम चीज ओएमआर पर भरना है, मतलब दोनों सेम ही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो चलिए हम लोग कुछ कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि विज्ञान से अगर आपको प्रश्न आ रहा है तो कैसा आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक से लेके जो 35 नंबर तक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये आपको साइंस वाला यानी विज्ञान वाला पोर्शन रहेगा। और देखिए यहाँ पर जैसे पहले भौतिकी से दिया गया, फिजिक्स से, कि उस उपकरण का नाम चुने जो भूकंप तरंग को मापता है। तो इसमें क्या आंसर होगा, भूकंप मापी, बैरोमीटर, थर्मामीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपको लग रहा है सही है उसको आप वहाँ पर जाके काला कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रश्न देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। बल का सही मात्रक, तो ये आपका जो पूरा पोर्शन है, मतलब एक नंबर से लेके 35 तक, ये आपका साइंस से क्वेश्चन रहेगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों को मिला के, ठीक है। बीच बीच में देखिए रब करने के लिए भी जगह दिया गया है। और इस तरह से आपका जो है प्रश्न मिलेगा एक से लेकर 35 तक। तो एक बार आप देख लीजिए। और जो लोग अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए एक बार। मतलब एग्ज़ाम में बैठ के ज़रूर देखिए, अच्छा लगता है। मतलब आपको जब कंपटीशन इस तरह का फेस करेंगे आप, तो आगे जाके आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरह से होता है इस तरह का जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम या फिर कंपटीशन वाला जो एग्ज़ाम होता है। क्योंकि आप आगे जाके रेलवे एसएससी वाले एग्ज़ाम भी देंगे ना, तो लगभग लगभग कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसमें भी रीजनिंग मिलेगा, उसी में आपको साइंस एसएसटी, उसी में आपको मैथ, तो सेम चीज़, सेम पैटर्न। और ये देखिए एक से लेकर 35 तक हम लोग जो क्वेश्चन देखें, तो ये लास्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका का रसोई किसे कहते हैं, ये आपका बायो से क्वेश्चन है। तो साइंस का एक से लेकर 35 तक आपको क्वेश्चन देंगे। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सोशल साइंस का क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर देखिए 36 से आपको दिया गया, नील दर्पण के लेखक कौन है, 1857 में बरेली में क्रांति का नेता कौन था। तो ये इतिहास से, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो मतलब एक से लेकर 35 तक जो आपको क्वेश्चन रहेगा साइंस का। फिर 35 से लेकर 70 तक, मतलब 35 क्वेश्चन इसमें भी, तो 35 से लेकर 70 तक जो आपको जितना भी प्रश्न मिलेगा, ये आपको मिलेगा सोशल साइंस यानी एसएसटी से। और उसके बाद मतलब 70 के बाद, तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 64, 66, 67, 68, देखिए 70, लास्ट 70 क्या है, भारत का राष्ट्रपति है। नाम मात्र का प्रधान, राजनीतिक प्रधान, वास्तविक प्रधान, नाम मात्र एवं संवैधानिक प्रधान। तो इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक से लेके 35 तक साइंस, 35 से लेकर 70 तक आपका सोशल साइंस। जैसे आप 71 में जाते हैं आपको किससे प्रश्न मिलेगा, मैथ से।
ठीक है। मैथ का 20 क्वेश्चन मतलब 70 से लेकर 90, 70 से लेकर 90 तक जो आपका जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ये आपका रहेगा मैथ से। ठीक है, तो मैथ देखिए थोड़ा सा टफ आता है मेरे ख्याल से, और मैथ थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है। तो मेरा तो यही मतलब तरीका रहता है कि पहले आप जो ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में कर लेंगे, तो उनका पहले अटेम्प्ट कीजिए। और मैथ वाला जो क्वेश्चन है देखिए बना के ही आंसर मिलेगा आपको, बनाना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। तो इसमें ये जो टाइम टेकिंग होता है तो मैथ को सबसे लास्ट में आप कीजिए। ठीक है, मेरा जो अप्रोच रहता है मैं वो अप्रोच आप लोगों के साथ अगर शेयर करूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आपका साइंस वाला पोर्शन हो गया, तो साइंस वाला क्वेश्चन जो आपको दिखे क्वेश्चन, या तो आपका आता होगा या फिर नहीं आता होगा। ठीक है, मतलब आता होगा तो आप 5 सेकंड में भी उसको करके आगे निकल जाएंगे, अगर नहीं आता होगा तो फिर 5 मिनट पे देखे आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो पहले ऐसे क्वेश्चन कीजिए जो आपको आता है, जैसे कि साइंस हो गया, आपको सोशल साइंस हो गया। ठीक है, सेम बस मतलब क्वेश्चन पढ़े, हाँ इसका आंसर ये होगा, चलो ठीक हो गया। ठीक है, उधर जाकर सर्कल कर ली। तो पहले साइंस कीजिए, फिर एसएसटी कीजिए, और फिर रीजनिंग भी जो है उसमें भी थोड़ा सा बनाना पड़ता है, लेकिन मैथ के मुकाबले थोड़ा सा मेरे ख्याल से कम है। ठीक है, साइंस कीजिए, एसएसटी कीजिए, रीजनिंग में 90 क्वेश्चन है, रीजनिंग कीजिए, और सबसे लास्ट में आप आइए इधर मैथ। ठीक है, क्योंकि मैथ थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है रीजनिंग के मुकाबले। और जहाँ हम लोग अगर एग्जाम की बात करें तो एक क्वेश्चन हमको एक ही नंबर मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैथ बनाएंगे तो 5 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन में एक ही नंबर। और जितना टाइम लगा कि आप मैथ का एक क्वेश्चन बनाइएगा ना, उसमें 5 आप एसएसटी का या फिर साइंस का या फिर रीजनिंग का 2-4 बना देंगे। ठीक है, तो आप हम लोग को थोड़ा सा टाइम मैनेज भी यहाँ पर करना है, और क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपका है नहीं। ठीक है, आपको नंबर कटने वाला है नहीं, तो क्वेश्चन छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं, क्वेश्चन छोड़ना ही पाप है। ठीक है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहले एसएसटी कीजिए, साइंस कीजिए, रीजनिंग कीजिए, और लास्ट में मैथ में आइए, आराम से मैथ बनाइए, क्योंकि जब आप मैथ तक आएंगे तब तक बहुत सारा क्वेश्चन आप कर लिए होंगे, तो आपको अलग से एक कॉन्फिडेंस आया होगा। ठीक है, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ आप बनाइएगा। और चलिए हम लोग ज़्यादा इस पे डिस्कस नहीं करते हैं, किसी और वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे करके एक एक प्रश्नों को आप बनाना है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इसका मैं एक डेडिकेटेड एक वीडियो अपलोड करूं जिसमें हम लोग इस इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप इस सब फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं तो आप ज़रूर जाइए, एक प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें पूरा डिटेल दिया गया है नोटिफिकेशन से संबंधित। और अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और उसमें भी दिक्कत आता है तब कमेंट कीजिए, मैं एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करके अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इतने देर तक आप बने रहें पेशेंस के साथ, और इतने देर तक बने रहें तो फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।